आज हम आपको आकर्ण धनुरासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। आकर्ण धनुरासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आएं। अपनी टांगों को सामने की ओर फैलाएं। अब एक पांव की एड़ी को दूसरे टांग के ऊपर ले जाते हुए जंघा के पास रखें। हाथ के अंगूठे तथा साथ की उंगली का छल्ला बनाते हुए दूसरे पांव के अंगूठे को पकड़ लें। उसी तरह हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़कर श्वास भरते हुए कान तक इस प्रकार खींचें जैसे धनुष पर चिल्ला चढ़ाते हैं। कमर एवं गर्दन सीधी। ध्यान रहे, पाँव को कान के पास ले जाना है, न कि कान को पाँव के पास। कुछ क्षण आंतरिक कुंभक करके रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। इसी प्रकार दूसरे पाँव के अंगूठे को पकड़कर दूसरे कान के पास ले जाएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पाँव से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 3-3 बार अर्थात 6 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे इस आसन के अभ्यास करते समय अनाहत चक्र पर अपना ध्यान रखें तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन को कर लेने के बाद कुछ देर विश्राम अवश्य करें। विश्राम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को पूर्ण विश्राम मिलता है। यह आसन फेफड़ों को बेहद शक्तिशाली बनाता है। फेफड़ों के सभी प्रकोष्ठ खुलते हैं। दमा या अस्थमा के रोग में अत्यंत लाभकारी आसन है। बैठकर काम करने वालों के लिए भी बेहद लाभदायक आसन है। पैर, टखने, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, कंधे, हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, आंतें, हृदय, फेफड़े, प्लीहा आदि आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है। वीर्य संबंधी दोष दूर होते हैं। जांघ, कमर, पेट व नितंब की चर्बी कम होती है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर उत्तम होता है। रक्त परिसंचरण सुधरता है और साथ ही रक्तचाप भी संतुलित होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गर्भाशय, मलाशय, प्रजनन अंग, मूत्र संस्थान के कार्य को उत्तम तथा इन अंगों को पुष्ट बनाने वाला यह आसन है। कूल्हों और पैरों में लचीलापन बढ़ता है। इसके नियमित अभ्यास से हाथ पैरों के जोड़ के दर्द दूर होते हैं। पेट, पीठ और छाती के रोग दूर होते हैं। पुरानी कब्ज को दूर करने में सहायक आसन है। शरीर की मसल्स को टोन करने में मदद करता है। पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है। बड़ी आंत व पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को दूर करता है। मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। आकर्ण धनुरासन मानसिक शक्ति प्रदान करने वाला भी आसन है। आकर्ण धनुरासन संस्कृत शब्द कर्ण का अर्थ होता है कान और आकर्ण का होता है कान के निकट। धनुर जिसका अभिप्राय धनुष से है। चूँकि इस आसन में पैरों को जिस तरह तीर के पीछे के हिस्से को
कान के पास खींच कर लाया जाता है। इस प्रत्यंचा चढ़ाकर रखने की स्थिति को ही आकर्ण धनुरासन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बो एंड आर्चर पोज या शूटिंग बो पोज भी कहते हैं। आकर्ण धनुरासन के अभ्यास से मूलाधार, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। पैर, नितंब, पेट व छाती के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। गर्दन या कंधे में दर्द होने पर भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप की स्थिति में भी इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी यह आसन के अभ्यास से बचें। आकर्ण धनुरासन को करने में जोर जबरदस्ती न करें। जितनी सरलता से हो उतना ही करें। कर लेने के बाद कुछ देर विश्राम अवश्य करें। यह मध्यम कठिनाई वाला आसन है, अतः किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। तो यह था आकर्ण धनुरासन योग करने की विधि व उसके लाभ।